मैम, आपका क्या नाम है? मैं नेहा धवन, भाजपा में युवा मोर्चा में मैं प्रदेश मंत्री के दायित्व पर अभी भूमिका निभा रही हूँ और अभी एलनाबाद चुनाव में मेरा चुनाव प्रबंधक के नाते एलनाबाद मंडल में ड्यूटी है। ये जो चुनाव है इलाहाबाद में, उपचुनाव, बीजेपी, जेजेपी और हलोपा, हाँ जी। तीन पार्टियों का एक ही कैंडिडेट है, जी। गोविंद कांडा जी। जी। कितने मार्जिन से ये जीत सकते हैं? कितनी की टक्कर देंगे? कितनी का पकड़ा है इनकी आम जनता में? सबसे पहले तो आप सबकी बात को मैं रिपीट कर देती हूँ। जो अभी आपने मेरे से प्रश्न पूछा है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपके प्रश्न में ही हमारा आंसर है। आपने प्रश्न ही हमारी जीत का किया है। आपने खुद अपने प्रश्न में ये बात बोल दी है कि हम जीत रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है। मार्जिन कितना भी हो, इसके कोई मायने नहीं है। जीत तो एक वोट से भी होती है और जीत लाखों वोटों से भी होती है। जीत तो जीत है। इसलिए सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने माना कि हमारी जीत हो रही है। पहले बीजेपी से जहाँ पे पवन बेनीवाल थे, जी। 5 साल रहे, 5-6 साल रहे वो आपकी पार्टी के साथ। जी। 2 बार उन्होंने चुनाव भी लड़ा, हाँ जी। दोनों बार वो हारे भी। अब जो गोविंद कांडा जी चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी 2 बार हार चुके हैं जी। अपनी पार्टी से। जी। तो जबकि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार है, तो कितने के विकास के कार्य इलाहाबाद हल्के में या गांव में हुए, उनके बारे में कोई बताओ। देखिए, यहाँ के विकास के जो कार्य हैं वो तो सब मैं तो हिसार से आती हूँ, हिसार जिले से आती हूँ, तो मेरे से ज़्यादा आप सब पत्रकार बंधु और जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, इलाहाबाद की जनता, सिरसा की जनता जानती है। आप शायद उस दिन जो कागदाना में रैली थी, आप वहाँ होंगे। आपकी एमपी साहिबा ने एक पूरी लिस्ट आप लोगों को नोट कराई थी यहाँ के विकास कार्यों की। यहाँ पर अंडरपास का निर्माण हुआ है, सड़कों का निर्माण कराया गया है और भी बहुत सारे विकास के कार्य हैं। और हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और जजपा की, जो हमारी गठबंधन की सरकार अभी प्रांत में है, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने ये बात कभी भी नहीं देखी कि हमारा किस विधानसभा में एमएलए है या नहीं है। उन्होंने विकास के कार्य हर विधानसभा में करवाए हैं और एक समरसता के भाव को देखते हुए, और दूसरा जो ग्राम की पंचायत है उनको जितने भी फंड्स मिलते हैं उसमें भी कोई अनदेखी नहीं हुई, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है। हर ग्राम की पंचायत को जो है वो करोड़ों रुपए की जो राशि मिली है उससे गांव में भी विकास के काम हुए हैं। मैं बहुत सारे गांव में गई, मैं शाहपुरिया में गई, मखुसरानिया में गई और हमारे यहाँ पर मौजूफी ढानी में गई। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिनमें पर्सनली मुझे जाकर वहाँ के कार्यकर्ता बंधुओं से, गाँव वासियों से मिलने का मौका मिला। हमें सभी लोगों ने एक बात बताई कि हमारे जो गाँव में सड़कें बनी हैं, जो गलियां बनी हैं, पक्की हुई हैं, वो इस भाजपा की सरकार में, जो पहली बार सरकार थी और फिर भाजपा और जेजेपी की गठबंधन की सरकार थी, इन सरकारों में ये पक्का हुआ है। मैं आप सब बंधुओं के माध्यम से इलाहाबाद की जनता को एक संदेश देना चाहती हूँ। आपका बाबा स्पोक्समैन जो चैनल है, बहुत सारे साथी देखते होंगे और सिरसा स्टार चैनल जो है वो बहुत सारे साथी देखते होंगे। आप सबके माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहती हूँ। इलाहाबाद विधानसभा में कुल 14 बार चुनाव हुआ है। विधानसभा का 14 बार चुनाव हुआ है, जिसमें 11 बार चुनाव चौटाला परिवार के सानिध्य में लड़ा गया, जिसमें 11 बार उन्होंने यहाँ पर अपनी जीत हासिल की। 11 को अगर आप 5 साल से मल्टीप्लाई करते हैं तो 55 वर्ष होते हैं। 55 वर्षों के बाद अगर किसी के रिपोर्ट कार्ड में, किसी विधायक के, किसी मंत्री के, उनकी केवल विधायकी ही नहीं रही है, उनके परिवार को मुख्यमंत्री का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस परिवार को इस पूरे हरियाणा पर राज करने का मौका मिला। लेकिन 55 वर्षों के बाद अगर उनके रिपोर्ट कार्ड में उन्हीं के ही हल्के की गांव की गलियां कच्ची रह जाएं, वहां पर खंभों का प्रबंध ना हो, बिजली के खंभों का प्रबंध ना हो, पीने के पानी की व्यवस्था ना हो, ट्रांसफार्मर की व्यवस्था ना हो, तार तक नहीं बिछे हो, पानी की टूंटियों की जो पानी की लाइन है वो तक ना बिछी हो, ये मेरे लिए बहुत अचंभे की बात है। मैं 21st सेंचुरी की युवा यहाँ की प्रदेश की वासी हूँ। मेरे लिए आज ये सोचने का विषय है कि 55 वर्षों के बाद भी किसी एक नेता के रिपोर्ट कार्ड में जीत हासिल 11 बार, 55 साल की जीत हासिल करने के बाद भी उनके रिपोर्ट कार्ड में उनकी विधानसभा की गांव की गलियां कच्ची रह जाएं। आपको, पूरी जनता को मैं इस माध्यम से संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोगों को एक बार सोचना होगा
एक खेमे के साथ आप बहुत सालों तक जुड़े रहे, उस खेमे से अब आपको बाहर निकलना होगा और आपको देखना होगा कि क्या आपके हल्के का विकास कोई और व्यक्ति भी कर सकता है या नहीं कर सकता अभी है। मैडम आपने विकास की बात की, जी। ये पिछले 7 सालों से बीजेपी की ही सरकार रह रही है जी कि अब उसमें भी अभी तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ। अभी आज हमने जब सुबह मिनिस्टर साहब आए थे, उनसे बात हुई थी, तो इलाहाबाद हल्के के बीच में अभी तक एक भी स्टेडियम नहीं है, जबकि वो खेल गांव के नाम से जाना जाता है। जी, देखिए खेल शिरोमणि की उपाधियां आप ही के इधर के जो लीडर्स हैं, जो आज पहले यहाँ के विधायक थे और इस्तीफा देने के बाद ये इस उपचुनाव को उन्होंने इलाहाबाद की जनता के ऊपर फिर से थोप दिया, उन्हीं को ही खेल शिरोमणि की उपाधियां दी गई थी। अगर ऐसा है तो इस बात को हमारी सरकार जरूर दूर करेगी। विकास करवाने के लिए ही शायद हम सब आप सबसे अपील कर रहे हैं कि अब आप उस खेमे से हटिए। रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, उनके कार्यकाल में भी अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। देखिए, मैं उनकी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही हूँ। और साथ में अभी गठबंधन की सरकार के समय में हमारा चुनाव के प्रत्याशी गोविंद कांडा जी हैं। हमारी पार्टी का जो एक लाइन है, काम करने की जो पद्धति है, उस पद्धति में विकास समान रूप से आता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ आपके माध्यम से ये बात कि हमारी ही सरकार में बहुत से ऐसे गांव हैं जिनकी गलियों को पक्का किया गया है। क्या ये काम आपको नहीं दिखता है? विकास के काम तो ये भी हैं। अभी आपने कहा कि सुनीता दुग्गल जी एमपी, उन्होंने बहुत काम करवाए, लेकिन गांव के अंदर गांव के लोग कहते हैं एक बार आने के बाद उन्होंने अपने इलाके में या किसी गांव में दोबारा शक्ल नहीं दिखाई। और इसी एमपी ने, सुनीता दुग्गल ने रंजीत सिंह को और कांडा जी को, गोपाल कांडा जी को विमान में चंडीगढ़ लेके गए कि इनको मंत्री बनाया जाएगा। वहां जाने के बाद कांडा जी का जो हाल हुआ, पत्रकारों ने किया, इनकी पिछली जो थी जिंदगी उसको क्रोधने की कोशिश करी, लेकिन आज तक गोपाल कांडा जी को कोई भी इतना ओहदा नहीं दिया, जबकि उन्होंने सरकार को समर्थन भी दिया जा रहा है। अगर गोविंद कांडा यहाँ से जीते हैं, क्या ये भी इसी तरह ही लटके रहेंगे कि इनको कोई पद दिया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। हमारी पार्टी में कोई भी व्यक्ति जब पार्टी को ज्वाइन करता है तो शर्तों को देखकर ज्वाइन नहीं कराया जाता। हमारी पार्टी में सेवा भाव से जो व्यक्ति आता है वही ही आगे बढ़ता है और उसी के ही सेवा भाव को देखकर उसका फल मिलता है। मैं इतनी बात कहूंगी कि आपके हल्के के विकास के लिए जो जिम्मेदारी विधायक की आप गोविंद कांडा जी को देंगे, वो जिम्मेदारी वो पूरी निभाएंगे और भारतीय जनता पार्टी उनका हमेशा समर्थन देगी। जजपा सरकार भी उनका समर्थन देगी। यहाँ पर बात आती है कि गोपाल कांडा जी की जो भी लाइफ रही है, मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि एक ही परिवार में बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक ही माँ बाप के बहुत बच्चे होते हैं और सबका व्यवहार, सबका सोच अलग अलग होता है। और मेरा ये मानना है कि किसी भी एक व्यक्ति का विशेष की बात को परिवार के दूसरे सदस्यों के ऊपर थोपा नहीं जा सकता है। और जहाँ बाई इलेक्शन के बीच में गांव तो गांव सर्वे कर रहे हो, वोटों की अपील कर रहे हो, एक तो किसान आंदोलन चल रहा है और किसान आंदोलन के बावजूद, उनके विरोध के बावजूद आपको पब्लिक का कैसे रिस्पॉन्स मिलता है? देखिए, हमारे सामने तो अभी तक कोई विरोध नहीं आया है। मैं खुद भी अब तक मेरे जो इलाहाबाद मंडल के 52 मंडल जो बूथ हैं, 52 बूथ हैं, उन पर 50 बूथ पर पर्सनली जा चुकी हूँ और वहाँ के कार्यकर्ताओं से और वहाँ के जो हमारे बूथ की कमेटी है उन सब से मैं मुलाकात कर चुकी हूँ पर्सनली मिलकर। तो आपको मैं इतना बता दूं कि मेरे सामने अभी 50 बूथ पर कोई भी व्यक्ति आंदोलनकर्ता नहीं आया है। तो इस बात से आपको पता चल गया होगा कि कितना आंदोलन हमारे सामने आ रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। गांव में बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है। लोगों के बीच में एक जो संवेदनाएं हैं, जो उनको लगता था कि हमारे ऊपर दबाव और जोर जबरदस्ती की राजनीति की जा रही थी, उस जोर जबरदस्ती और दबाव की राजनीति से आज व्यक्ति बाहर निकलना चाह रहा है। अपोजिट पार्टी वाला का आरोप है जो गोविंद कांडा और गोपाल कांडा जो गांव में डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं या अपनी कंपेनिंग कर रहे हैं, अपनी रैली कर रहे हैं, उन रैलियों में गांव वालों से ज़्यादा तो उनके खुद के पर्सनली ही आदमी होते हैं, जैसे कि 200-300 पुलिस वाले साथ में लेके चलना, आर्मी लेके साथ में चलना। देखिए, चुनाव का माहौल है
मैं भी चुनाव कार्यालय में गई हूँ, चोपटा में, अलनाबाद में, मैं देखती हूँ कि वहाँ इतनी भीड़ रहती है और सभी गांव के कार्यकर्ता ना प्रिंट आउट चाहते हैं कि कहाँ गोपाल जी का कार्यक्रम है, हम वहाँ जाना चाह रहे हैं, हमारे प्रत्याशी का कहाँ कार्यक्रम है, हम वहाँ जाके मिलेंगे। आप ये मत सोचिए कि वो भीड़ है, मैं उसे भीड़ नहीं कहूँगी, वो उनके समर्थक हैं, वो उनके चाहने वाले हैं जो चाह रहे हैं कि वो इस हल्के के नेता बने, इस हल्के से जीत हासिल करें। वो सभी उनके समर्थक हैं जो उनके साथ चल रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वो उनके कहीं और से लाए गए कार्यकर्ता बंधु हैं। ये सभी वो लोग हैं जो इसी एलनाबाद विधानसभा के ही जो निवासी हैं, वही उनको मिलने के लिए उनके कार्यक्रमों में जा रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छे सिग्नल है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। थैंक यू।